तो देखते हैं। तो राक्षस तो इसमें क्या रखा है देखो, जैसे कि खर जो ये खर जाने वाला था तो उसके सेनापति कह रहा है कि चलो मैं जाता हूँ, अर्थात ये जोश में आकर के राक्षस समझते नहीं है, यथार्थ लालच में आकर के देखो त्रिशरा ने श्री राम की मृत्यु का लालच दिया, खर को संतुष्ट कर लिया और जाओ लड़ो ऐसी आज्ञा पाकर। तो वे जोश में अर्थात जैसे कि सर्प जैसा सर्प के समान कहा गया त्रिशरा को, अर्थात सर्प के समान था ये, अर्थात क्रोध में था, देखते ही जो ठंडा न रहे, अर्थात देखते ही जो मारने की बदला लेने की जो एक तरह से बिल्कुल भी बनाए भाई जो, अर्थात जैसे कि सर्प जैसा है तो बिल्कुल भाई काटने को आए, तो अर्थात यही है वह तीसरा अर्थात। तो फिर आज्ञा से युद्ध के लिए चल पड़ा श्री राम ने तीसरा को, अर्थात फिर वे जो जोश में बस एक बार ही करते हैं, फिर सोचते हैं कि अब जोश में दिखा दिया, अब करे क्या, जोश में प्रहार कर दिया पहला उसने, फिर अब क्या करें, जोश में बोलेंगे बस, जोश थोड़े देर के लेता है, जोश फिर ठंडा हो जाता है, जोश अचानक से आया और जोश चला गया, यही तो होता है जोश का। तो राक्षसों से इसलिए युद्ध है इनका, तो बस जो राक्षस जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो फिर जोश जोश आता है, जोश चला जाता है, अचानक आया तो फिर राक्षस का, हाँ, तो फिर राम ने भी इसको फिर त्रिशरा को चारों घोड़ों को मार गिराया, अर्थात देखते हैं आप आगे देखते हैं क्या है, तुमुल बहुत युद्ध बड़ा भयंकर था, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अति बलशाली सिंह और गजराज लड़ रहे था, गजराज आप समझ रही हैं कि जोश आया अचानक से लगाया था, गजराज जैसे कि बस हाथी मारने को दौड़ जाए, तो हाथी को क्या, हाथी को तो बस मदमस्त जिधर चला उधर चला, और ना पता कैसे वार करना है, तो बस जोश वो तरह से अचानक ठंडा हो गया, अब करे क्या, एक बार आया तो बिना सूझबूझ के लड़ते हैं हार, अर्थात ऐसा प्रतीत हुआ तो तय संप्रहार बोलो, देखो कहा गया कि बालिनो बल, अर्थात अब देखते हैं तस्त्रिस्रसा बाणे ललाटे ताड़ी अमरसी कुपितो राम सरवंद मित्र भवीत, अर्थात वह सहन नहीं किया, सरबधम ब्रवीत, जब त्रिशरा श्री राम के माथे पर 3 बाण मारे, तब बाण के प्रहार से कुपित और सहन न करने कहा कि ये तो मेरे ऐसा लग रहा है जैसे कि मस्तक में तुम मेरे फूल बरसा रहे हो, यह कहकर जोशीले सर्रमध अर्थात रब्ध सारांश अर्थात विषधर सर्प के समान 14 बाण त्रिशरा को छाती में मारे, यह कहकर जोशीले राम ने, क्योंकि वो तो विषधर था ही, तो अर्थात राम जी उस बाण को रोकते थे, पर जो जोश में उसने ऐसे करना कि जैसे कि फूलों में माला बरसा रहे हो तुम, ये तुम राक्षस में इतना ही बल है क्या, तो फिर उसका मस्तिष्क लिया उस तिरसरा का राक्षस का, फिर वह कुछ कर ना पाया, इसलिए राम ने उसे बातों में भी, और फिर जोशीले राम ने कुपित होकर सर्प के समान 14 बाण तिरसरा की छाती में मारे और उसको वहीं पर धराशायी कर दिया, उसके चारों घोड़ों को मार डाला। उसके बाद वो तिरसरा कुछ नहीं हुआ, अर्थात वह भागने को हुआ कि अब करे क्या, तो फिर उसने रथ की ध्वजा अर्थात फिर भागने लगा वह, तो उसकी छाती को विदीर्ण और उसको मूर्छित निश्चेत हो गया, अर्थात वह जड़ सा हो गया, उसकी हृदय को विदीर्ण कर डाला। अब आगे देखते हैं, नबी की राम का जोश तो निरंतर बरकरार था, निरंतर स्थिर था, परंतु राक्षसों का तो आता है जा, जो तो जोशीले राम ने कुपित होकर उसको छाती में मारे, तो सर्रम संरब्ध जोशीले राम, जोश होना चाहिए, परंतु जोश वो निरंतर होना चाहिए कि नहीं, आया जोश अचानक ही क्रोध हो गए, अचानक राक्षस की तरह कि मैं मारूंगा, मैं बिना सोच समझ के कार्य करते हैं राक्षस, तो सब आदमी पकड़ लेते हैं, व्यक्ति पकड़ लेते हैं कि तू ये गलत कर रहा है, तेरी उद्दंडता है, तो उस उद्दंडता को माफ नहीं करते, तो ऐसे ही श्री राम जोशी लेते उद्दंडता, इसकी विषधर सर्प के समान था यह, तो इसको बिल्कुल भी इसको माफ नहीं करने देते, तो उसको माफ नहीं करे, कुपित होकर कि सहन ना करने वाले, जोशीला का अर्थ यहाँ पर सर्रम, तो इसमें देखो सहन न करने, सहन न करने वाले थे, अर्थात ऐसी विषधर को आप समा ना करें, अर्थात वहां पर फिर बाद में खर के साथ युद्ध होगा, वहां पर थोड़ा उसको मर्म स्पर्शी वचन कहे थे, अगले उसमें देखेंगे हम सर्ग में, परंतु ये विषधर था, इसको तो कभी माफ नहीं करना चाहिए, जो थोड़ा वो है, थोड़ा कर्तव्य के पालन कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा न्याय उचित
वचन भी कही जा सकते हैं थोड़ा। तो जैसे कि वैसा होना पड़ता है, अर्थात जोशीले राम ने सहन न करने वाले, संरब्धमब्रवीत अर्थात सहन न करने वाले, सर्प जैसा को सहन भी नहीं कर सकते, सहन नहीं करते। तो अब आगे देखते हैं जोशीले राम ने तो फिर क्या, अब फिर अपने देखो कहीं तो ये इनमें कम्बिनेशन नहीं होता राक्षसों में, कहीं ये जोश में मतलब मारने को आतुर होते हैं, कहीं फिर बाद में सोचते हैं जब कुछ नहीं रहता, जैसे घर पे कुछ नहीं रहा फिर नहीं आता था कि कर्तव्य पालन, फिर जो आता है कि मैं कुछ कर सकूं, अर्थात कि मैं जो भी है उस अवसर का फायदा उठा, अर्थात फिर इनमें इन्हें जो दिखता है उसी पर करते हैं अटैक। समझते हैं कि जो जो हारू है ना वो तो जो बहुत पुण्य मिल जाएगा, बहुत सोचते हैं ना कि ये काम करके भी बहुत पुण्य मिल जाएगा मरने से भी, जैसे कि युद्ध में है ही कि उसको एक तरह से युद्ध में जीतने वाले को एक तरह से स्वर्ग, एक तरह से वो होगा, वीर गति प्राप्त होगी। तो ये ऐसी ऐसी मानसिकता वो उसे प्राप्त होता है जो किसी ने किसी के लिए किया, और किसी ने नहीं किया अंत में कर्तव्य याद आए तो फिर वो तो एक तरह से कुछ उसमें इतना खास नहीं है। तो फिर देखते हैं अपने कर्तव्य को समझकर राम पे ऐसा झपटा जैसे कि पतंग अग्नि में के ऊपर झपटता है। कौन खर, उदास सा हुआ फिर राम को देखो, फिर देखो बस फिर जो दिखता है उसी पे जो हाथों में आया वही उसने प्रहार किया। फिर क्या करे वह, तो उसने राम के हाथ में देखा, देखो मुष्टि देश हाथ में जहां से राम ने पकड़ रखा था राम जी ने, वहीं से उसने उसके धनुष को काट डाला, तोड़ डाला, पकड़े हुए थे वहां से उस स्थान से तो तोड़ डाला। जैसे महात्मा दर्शयन पाणी अर्थात अपने हाथ में जो दिख रहा था, राम के हाथ में जो धनुष को दिख रहा था उस पर नजर गई उसकी, तो उसने उसको धनुष को तोड़ डाला। तो मतलब जो दिखता है फिर वही करते हैं, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या करना है। राम जी तो हड़बड़ी में नहीं रहते, मैं तो ये नहीं कि शुरू में जो मिल रहा है उसी से ही युद्ध लड़े, उन्होंने एक धनुष बचा रखा था जो वैष्णव धनुष था, जो उत्तम धनुष था, अभी वैसे से धनुष लड़ रहे थे, फिर उन्होंने दूसरा धनुष उठाया। जदि सृष्टम महर्षि नाम की खर की ओर झपटे, मैं भी वैष्णव धनुष को उठा करके राम जी खर की ओर झपटे, फिर राम जी ने उसकी ध्वजा काटी, फिर वही चला, फिर उसको भाले हाथ लग गया खर को, तो उसने हरदेव श्री राम के मर्मस्थलों को ऐसे वेदा, क्योंकि वो जानता है मर्मस्थल मतलब खर मर्मस्थलों का ज्ञाता था, मतलब जहाँ पर नाजुक प्रहार होता है बहुत अधिक, तो उसने राम जी के थोड़ा खून इत्यादि भी नहीं करा, तो मतलब मर्मस्थल जो जो दिख रहा है उसी पे अटैक करा, फिर उसके बाद में कुछ योजना नहीं रहती, फिर बाद में हारेगा, बाद में फिर उसके घोड़े गाड़ी सब होंगे। तो उसने अंग रक्त से सरोवर हो गए, श्री राम आहत हुए, उनके अंग रक्त से सरोवर हो गए, अत्यंत क्रुद्ध हुए, फिर भी तो फिर भी राम जी न्याय के पक्ष में, अतः पश्चात क्रोध में आए हुए श्री राम ने इच्छा से उस पर छोड़े, फिर भी हार खरी रहा था, क्योंकि भले ही उसने थोड़ी सती परंतु अधिक सती खर को हुई थी श्री राम जी की, उसकी अपेक्षा तो कुछ थोड़ी है अंग रक्त से, तो फिर श्री राम ने उसको अति सदी पहुंचाई पहले भी और अभी तो, और भी उसके एक बाण से एक रथ के जुए को, जक्के को, चारों बाण से चारों घोड़ों को, छठे बाण से खर के सारथी के सिर को, तीन बाणों से रथ के तीन बांसों को, दो से रथ की धुरी को, और खर के बाण सहित धनुष को काट कर इंद्र के समान तेजराम ने हंसते हुए में वज्र के समान 13 बाण खर को मारा। उसके पास सेना भी, तो फिर राम जी उसकी दशा को देखकर हंसते भी हैं कि न सेना और रथ भी गए, और फिर आगे देखते हैं धनुष के टूट जाने पर, रथ के भग्न हो जाने, घोड़े सारथी के मर जाने पर खर हाथ में गदा लेकर कूदा, रणभूमि में खड़ा हो गया। तो राम जी ने कुछ कहा कि हे उचित थोड़े कहे कि अब तो हे वीर, हाथी घोड़ा रथ आदि से परिपूर्ण विशाल, तो देखते हैं भले ही फिर उसको थोड़ी बातें कही कि
क्या तू नहीं जानता कि प्राणी को दुख देने वाला निर्दयी और पाप कर्म करने वाला, निर्दयी और पाप कर्म करने वाला भले कि त्रिलोक का स्वामी हो, उद्वेजनीयो भूतानां निरसन पाप कर्म त्रणामपि लोकानां सुरोऽपि न तिष्ठति, तो भी अधिक दिन नहीं जी सकता। लोकानाम स्वरो अपि, चाहे ऐश्वर्य अर्थात स्वामी भी हो तो भी नहीं टिक सकता। कर्म लोक विरुद्ध तो कर्माण क्षण आचार तीक्ष्ण, ऐसे ही मार जाएंगे तीक्ष्ण स्वभाव से, जैसे सर्प को मार देते हैं। जो शांति का भंग करता है, लोक विरुद्ध हो तो कर्माणम क्षण आचार, अत्याचारी करता है, क्षण गलत आचरण करता है, क्षण भर में गलत कर देता है, क्षण अदाचार तीक्ष्णम लोका भात पापनि कुर्वाण, जो मनुष्य लोभ या काम के वशीभूत होकर पाप कर्म करके पश्चाताप नहीं करता, उसे उस कर्म के फल ऐश्वर्य से ऐसे ही भ्रष्ट होना पड़ता है। उसका अंत उसी प्रकार होता है जैसे चार पैर वाला ब्राह्मण कीट नाम की बुढ़िया पष्टी के ओलों को खाकर अपना अंत कर लेता है। कीट राम की बुढ़िया पष्टी के ओले अर्थात हे राक्षस, उस दंडवन में रहने वाले धर्माचरण में रत निरपराध तपस्वी को मारने का फल तुझे भोगना ही होगा। क्या तू यह नहीं जानता था? सोच रहा है कि तेरे पास बहुत था, तेरे पास बहुत बल है, अपना बल पहले अच्छी जगह उपयोग करता, कि तू बहुत कर सकता है तो पहले करता अच्छी जगह। अब तो सोच रहा है तो अपना कर्तव्य, जो कर्तव्य सही जगह पर करता है। अभी तो सोच रहा है ना कुछ पालू, अभी तेरा मन में थी कुछ, ये तेरे मन में है अपनी रक्षा करने की, अपनी शरीर की, अपने बच्चाओं की जीने की लालसा थी, जीने की तेरे में अभी भी जो है ना। तो इसको और व्यक्ति को भी तो जीने की इच्छा है, तेरे में जीने की इच्छा अभी जो तुझे दिख रही है कि अब मर सकता हूँ, तो जीने की इच्छा तुझे अब पता लगी, तो व्यक्ति औरों की जीने की इच्छा भी तो कैसी होगी? और तो जीने की इच्छा करते हैं, तुझे जीने की इच्छा पता अब तब मरना होगा, तो अभी तुझे वास्तव में जीने की इच्छा पता लगेगी। अभी तो तेरे में ये रहेगा कि हाँ जी ले, तो उनको कह, तो इसलिए तुझे दंड देना, तो क्या तुझे नहीं जानता कि भोगना ही होगा? पापी क्रूर लोक निंदक मनुष्य ऐश्वर्य पाकर भी चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकते, जैसे गली सड़ी जड़ वाले वृक्ष बहुत देर तक नहीं ठहरते। आह क्या सुंदर उपदेश। जैसे ऋतु के आने पर वृक्ष स्वयं पुष्प हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार समय आने पर जीवों को उनके लिए पाप कर्मों और फल अवश्य प्राप्त होते हैं। जैसे विष अन्न खाने से मनुष्य शीघ्र ही मर जाता है, उस पर पापी को किए हुए पर पापों का फल प्राप्त होने में विलंब नहीं होता। करने वाले लोग का अमंगल करने वाले पापाचारियों के वध के लिए ही मुझे महाराज दशरथ ने वन में भेजा है। मेरे द्वारा छोड़े गए ये स्वर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छीन बीन कर पृथ्वी में ऐसे ही घुसेंगे जैसे सर्प अपनी बाबी में घुसता है डर के। अरे कुलाधम, मतलब उसको नहीं बचाने की, तो कितना नीच का कर्म किया तुमने। अब तेरा मरना ही है, अच्छे कर्म करने चाहिए व्यक्ति को। अरे कुलाधम, जैसे तू अपनी तेरी प्राणों को भी तुझे इसने प्राण इतने प्रिय लग रहे क्योंकि तूने गलत कर्म किए है। अगर अच्छे कर्म करता तो प्राणों को इतना समझता, सोचता कि तूने बहुत कुछ कर रखा है, तो मरने से नहीं घबराता कि बहुत अच्छा किया। अगर परंतु तूने तो अच्छा किया ही नहीं। जो व्यक्ति अच्छा करता है वो घबराता नहीं, कहता कि बहुत जीवन में किया, अब मरने से क्या डरना, हम तो आत्मा है, आत्मा को जाना। परंतु तूने तो बहुत गलत किया, तो भयभीत होकर अपनी बाबी में घुसता है। तो इसी प्रकार तेरे बाणों से पृथ्वी में ऐसे तेरे शरीर को छीन-बीन कर मरना उपाय करना है, वह कर ले, यथेष्ट प्रहार भी कर ले। अंत में तो मैं सिर को बाण के वर्ष के समान काट कर गिरा दूंगा। वाह वाह, बताता अभी राक्षस कैसे होना चाहिए। श्री श्री राम, अरे कुलधाम, मुझे मारने के लिए जो भी उपाय करना है वह कर ले, यथेष्ट प्रहार भी कर ले, तेरे काट गिरा दूंगा। श्री राम ने ऐसा कहने पर खर क्रोध और भी क्रोध हो गया, मतलब वह भयभीत क्या करेगा, सर्प के समान भयभीत क्या करेगा, मर 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 इच्छा, फिर मरेगा वह, मरेगा ही वह राक्षस। श्री राम के ऐसे कहने पर खर क्रोध हो में मार लाल लाखा अखाल निकाल कर तिरस्कार सूचक हंसी हंसता हुआ क्रुद्ध होकर बोला, हे दशरथ नंदन, संग्राम में साधारण राक्षस को मारकर प्रशंसनीय ना हो, पर भी तुम अपने मुख से अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? जो पराक्रमी बलवान तेजस्वी पुरुष होते हैं वे अपने प्रताप से गर्वित होकर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। वह हम अपने में ही फंस जाता है, फिर अपनी गलत धारणा समझने लगा वो। तो कहने लगा कि अपना वो नहीं करते, तो फिर हे राम, नाना प्रकार की धातुओं से चित्रित अकम पर्वत के समान अचल एंड अटल गदा हाथ में लेकर, अच्छा फिर हाथ में गदा लेकर आया तुम्हारी। तो फिर देखते हैं 14 सहस्त्र राक्षसों को मारा है, सो अब मैं तुम्हारी अनाथ बच्चों के आंसू
तो ये क्रोध ही है बस। फिर आगे देखते हैं। खर ने अत्यंत क्रुद्ध हुआ के समान अपने ऊपर आती हुई उस चमकती गदा को श्री राम ने अनेक बाणों से आकाश में ही छीन भीन कर दिया। खर का वध हो गया। फिर अपने बाणों से उस गदा को नष्ट किया। घबराते हुए खर ने उस उपहास पूर्वक बोले, श्री राम के बल को कम आंक रहा था कि तूने बस अर्थात रथ आदि को ही कराया। तो फिर उसने जो प्रहार किया गधे का, तो श्री राम ने गधे को भी नष्ट कर दिया। फिर श्री राम ने उपहास बोला कि हे राक्षस, तू बहुत बोल रहा था, अर्थात शक्ति से मुझहीन और तेरा डींग मारना व्यर्थ है। तूने जो कहा था कि तुझे मार कर करूंगा, तो अर्थात अब तेरी प्रतिज्ञा भी झूठी है। श्री राम जी राक्षस कहते पर जैसे गुरुआत्मा ने अपना अमृत का हरण किया था, वैसे ही आज मैं भी तुझ नीच शूद्र स्वभाव मिथ्याचरण करने वाले राक्षस का प्राण हरण करूंगा। धारणा व्यर्थ जो अपने मस्तिष्क में बुराई रखते हैं, व्यर्थ स्वभाव के होते हैं, शूद्र नीच मिथ्या आचरण करते हैं, स्वयं आचरण नहीं करते, समझते गलत काम। तो कर्म करने वाले का फिर ऐसे ही होता है। जब तू माही निंद्रा से सो जाएगा, तब दंडक और ऋषियों के लिए सुख से निवास करने योग्य स्थान बन जाएगा। तो तेरा मरना निश्चित है। तो श्री राम ने उससे मार दिया। फिर देखो, फिर वही आगे बात आती है। तो अभी आगे हम दिखाएंगे आपको आगे का जो चित्र है श्लोकों का। फिर में वही बात है कि राक्षस फिर गलत समझते हैं अपनी, स्वयं भय होता है, दूसरों को भय बताते हैं, स्वयं गलत समझते हैं। अर्थात राक्षस में थोड़ा इतना भी होता है। तो फिर राम को बता कह रहा है कि श्री राम ने ऐसे ऐसे वचन कहे कि तू तेरे कारण लोग यज्ञ भी नहीं कर पाते। तो समझ रहा है कि राम जी भय में बोल रहे हैं ऐसी बातें। तो स्वयं उसे भय है, अपनी जान की जीने की इच्छा स्वयं उसे है। वह नहीं समझता कि क्या सत्य है। राक्षस ऐसे ही है, स्वयं अपनी जीने की इच्छा कर रहा है, तो स्वयं भय है, निर्भय सा बना ऐसी बातें कर रहा है। तो मजे मन, क्योंकि तो वही वादे कर रहा है। तो अब तू मारा फेंक का, हम देखो जिसमें भी कह रखा है कि फेंक, तो फेंकने लगे वो, खुद भय में है। तो खुद ऐसा ही है। परशुराम ने उस साल वर्ष को अपनी ओर आते देखा। स्थिति देखो कैसी हो गई, उस पर कुछ भी नहीं रहा। तो उसने वृक्ष पेड़ उठाकर फेंका। श्री राम ने फिर बाणों से छीन बीन कर दिया। तो वही चलता रहा। फिर युद्ध को अपनी ओर आते हुए श्री राम से अपने कुछ प्रमाण भी है कि श्री राम ने खरदूषण आदि मुख्य राक्षसों सहित 14 सहस्त्र घोर कर्म करने वाले राक्षसों को तीन ही घड़ी में कैसे मार डाला। अर्थात श्री राम ने 2.5 घड़ी, अतः घड़ी का अर्थ है 1 घंटा, अतः लगभग 1.25 घंटा श्री राम के ऊपर पुष्पवृष्टि की ऋषियों ने। तो इसी बीच सूर्यवीर लक्ष्मण सीता जी के साथ लिए हुए गिरिग्रह से निकलकर और श्री राम के पराक्रम से प्रसन्न होते आश्रम में पहुंचे। सुकुशल देख जनक प्रसन्न हुए। प्रमाण है कि 3 घड़ी में मार डाला। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, अर्थात 3 घड़ी तो लगभग 1.25 घंटा। तो तो राम ने उसको मार डाला। देखो ये कि राम का पराक्रम है, ब्रह्मचर्य का बल।